नमस्कार, मैं मीना सती। मेरे चैनल योग जीवन का आधार में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप ही लोग के अप्रिशिएशन से मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं वो आप तक पहुंच सके। आज हम बात करेंगे पीसीओडी और पीसीओएस की। पीसीओडी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या फिर पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, जो अक्सर महिलाओं में आजकल देखने को मिलता है। इसमें आपके जो ओवरी है उसमें छोटे छोटे से गांठें होने लगती हैं, किसी की बहुत सारी गांठें हो जाती हैं, मल्टीपल फाइब्रॉइड हो जाते हैं। तो उससे अब हम कैसे निजात पा सकते हैं, उसके लिए हम करेंगे आज कुछ आसन प्राणायाम। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आज हम करेंगे आसन से आप कैसे पीसीओडी और पीसीओएस को 3 से 5 महीने में पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। पीसीओडी वैसे तो कोई बीमारी नहीं है, वो एक टाइप का लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। जो अपनी लाइफ स्टाइल को अगर आप ठीक करते हैं और अच्छा खाना खाते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, घर की बनी हुई चीजें खाती हैं, बाहर की चीजों को अवॉइड करते हैं, तो उससे धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और बाकी आप योग करते हैं तो उसके भी आपके जो सिस्ट हैं वो ठीक हो जाएंगे। इसमें हम सबसे पहला आसन करते हैं बद्ध कोण आसन, जिसे कहते हैं बटरफ्लाई पोज। सबसे पहले बद्ध कोण आसन में आपको दोनों पैरों को आगे की तरफ को रखना है, जैसे आप दंडासन में बैठते हैं। फिर धीरे से अपने राइट लेग को इस तरीके से बेंड करेंगे, उसी तरीके से दूसरे पैर को भी बेंड करके आपस में ज्वाइन करेंगे और हाथों का लॉक बनाते हुए इस तरीके से रखेंगे और अपने पैरों को फ्लिप करेंगे ऊपर और नीचे। सांस लेते हुए आपको ऊपर की तरफ को आना है और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ को। इस तरीके से आपको करना है। ये आपके कोर को एंगेज करेगा, जो आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम है उससे आपको निजात दिलाएगा। अगर आपको ये पोजीशन ऊपर नीचे करने में, फ्लिप करने में थोड़ा सा दर्द हो रहा है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस तरीके से भी रख के इस आसन में अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रख के आप इस आसन में बैठ सकते हैं। आंखों को चाहे तो बंद कर लीजिए। और इस आसन में भी अगर आप बैठते हैं इस तरीके से, तो आप देखेंगे आपका जो कोर है वहां पर थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो रहा है और आपका कोर एंगेज हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो इंटरनल ऑर्गन है उनकी मसाज हो रही है। इसको आप स्टार्टिंग करेंगे 30 सेकंड से और धीरे धीरे बढ़ाते हुए 3 मिनट या फिर 5 मिनट तक आप कर लेंगे। यानी कि 1 महीने के अंदर या फिर उसके बाद आपको 3 से 5 मिनट इसको बढ़ाना है। जितना आप देर तक इसको करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 1 मिनट पर थक जाते हैं तो थोड़ा सा गैप ले लीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए और दोबारा से इसको स्टार्ट करिए सुबह और शाम को। इसको रिलीज करने के लिए आपको पहले राइट लेग को आगे करना है, देन लेफ्ट लेग को, और उसके बाद गहरी लंबी सांस लीजिए और बॉडी को रिलैक्स करिए। बढ़ते हैं दूसरे आसन की तरफ को। दूसरा आसन है आपका चक्की चलन आसन। चक्की चलन आसन में भी आपका जो यूट्रस है और जो आपके इंटरनल ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो पूरी तरीके से एंगेज रहता है और उसमें पीसीओडी में आपको बेनिफिट मिलता है। आपको दंड आसन में बैठना है, हाथों को लॉक बनाना है। चाहे तो आप पैरों को थोड़ा सा 4 से 5 इंच का गैप रख सकते हैं या फिर आप 1 से 2 फीट का गैप भी इसमें रख सकते हैं। इस तरीके से आपको नीचे की तरफ को झुकना है, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ को जाएंगे और देन बैक की तरफ को आएंगे। आपको अपने हाथों की स्थिति बिल्कुल भी हिलानी नहीं है। पीछे आप बैक जितना जा सकते हैं उतना जाएंगे और आगे की तरफ को जाएंगे। आगे सांस छोड़ते हुए और सांस लेते हुए पीछे। चाहे तो पैरों को ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी आपकी मसाज है। आपका इससे बेली फैट भी कम होगा और आपको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम में भी इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन दूर होगा। ये आपको 20 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंड 20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको आपको करना है। और ये आप सुबह और शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। 3-3 राउंड करिएगा, 20 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने से आपके
जो पेल्विक रीजन है और आपका जो यूट्रस है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो पूरी तरीके से उसकी मसाज होती है और वो स्टिमुलेट होते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन उसमें अच्छी तरीके से जाता है, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है उसकी वजह से आपकी बॉडी में सिस्ट बनने लगते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा आसन है आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने का और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने का। इसमें आपको सबसे पहले वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठने के लिए आपको पहले दंड आसन में बैठेंगे। दंड आसन में बैठने के बाद हल्के से पैर को फोल्ड करेंगे, देन दूसरे पैर को फोल्ड करते हुए हिप्स को अपने पैरों पे रखेंगे। आपके पैर के जो पंजे हैं, उनके जो अंगूठे हैं वो इस तरीके से रहेंगे। आप आराम से वज्रासन में बैठेंगे, देन घुटनों के बल खड़े होंगे, पैरों में गैप दे देंगे, 4 से 5 इंच का गैप देंगे। पैर की एड़ी चाहे तो आप इस तरीके से नीचे रख सकते हैं या फिर खड़ी रख सकते हैं अपने हिसाब से। देन राइट हैंड को उठाते हुए, सांस लेते हुए राइट हैंड को उठाते हुए पीछे की तरफ को जाएंगे, अपने पैर की एड़ी पकड़ेंगे। उसी तरीके से दूसरा भी लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाते हुए अपने पैर की एड़ी पकड़ेंगे और अपने हेड को नीचे की तरफ को ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर आपको 5 ब्रेथ लेनी है। आराम से आप 5 ब्रेथ लेंगे। मैंने उसके बाद रिलीज करने के लिए राइट हैंड को पहले आगे की तरफ को लाना है, देन आप लेफ्ट हैंड को आगे की तरफ को लाएंगे। इसी पोजीशन में आने के बाद आप शशांक आसन में रेस्ट करेंगे। यहाँ पर आपको 3 से 5 ब्रेथ होल्ड करना है, देन आराम से आप वज्रासन में आ जाएंगे। उष्ट्रासन को आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। 5 ब्रेथ उसमें आराम से रहेंगे और वहां पर आप अपने बॉडी को होल्ड करेंगे। आप चाहें तो अर्ध उष्ट्रासन भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप घुटनों के बल इस तरीके से खड़े होके राइट हैंड को पहले सांस लेते हुए पीछे की तरफ को जाएंगे और एक हाथ को ऊपर की तरफ को करेंगे। आप अर्ध उष्ट्रासन भी इसमें कर सकते हैं। धीरे से जैसे आप गए थे आराम से नीचे की तरफ को आएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे इसमें उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन करने के लिए आप करवट के बल ऐसे लेट जाएंगे, पीठ के बल लेटते हुए हाथों को ऐसे ग्राउंड की तरफ को रखेंगे। देन आपको दोनों पैरों को ऊपर 30 डिग्री के एंगल पे रखना है सांस लेते हुए। अगर आप दोनों पैर को ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं तो पहले एक पैर से उठाएंगे और यहाँ पर सांस लेते हुए उठाते हुए यहाँ पर होल्ड करेंगे। देन फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए इसको नीचे रखेंगे। उसी तरीके से दूसरे पैर को भी सांस लेते हुए ऊपर की तरफ को उठाएंगे और यहाँ पर होल्ड करेंगे। 20 to 30 सेकेंड आपको होल्ड करना है। जब आपके एक एक करके दोनों पैर इस तरीके से होल्ड होने लग जाएं तो आप सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर की तरफ को उठाएंगे और यहाँ पर 30 डिग्री के एंगल पे होल्ड करेंगे। आप यहाँ पर 5 ब्रेथ तक भी होल्ड कर सकते हैं या फिर 20 to 30 सेकेंड। धीरे धीरे नीचे की तरफ को सांस छोड़ते जाएंगे। आप देखेंगे आपका पूरा का पूरा जो स्ट्रेस पड़ रहा है, आपके जो लोअर एब्डोमेन है वहां पर आपका स्ट्रेस पड़ेगा और ये आपकी पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से ठीक करेगा।